हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे पौष मास की कथा। पौष मास के रविवार की कथा। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन सुबह वह बाहर गया और उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना देने जा रहा था। जैसे ही उस किसान ने साहूकार को देखा, उसने कहा, आज का तो दिन ही खराब है, पता नहीं इसका मुंह क्यों देखना पड़ा। साहूकार ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि उसके कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए किसान ने ऐसा कहा। और फिर जब साहूकार घर चला गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हैं? साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा, आज चिड़िया दाना चुगने आई थी, उसने भी यही कहा, बच्चे नहीं हैं, तुम्हें तो दाना कहाँ से मिल पाएगा। ऐसे ऐसा कहकर वो यहाँ से उड़ गई। साहूकार को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। उसे सूरज भगवान की आराधना करते करते 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष बाद भगवान सूर्य को साहूकार पर दया आ गई और वो उसे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने साहूकार से कहा, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वह हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। भगवान सूर्यदेव की यह बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गए। 9 महीने में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। अब तो वो बच्ची हुई तो उसे नाइन नहलाने आती। जब बच्ची हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते और उन्हें रोज मोती को वो नाइन समेट कर ले जाती। फिर 1.25 महीने बीत गए। साहूकार की पत्नी ने नाइन से कहा, अब तुम मत आना, बच्ची को मैं खुद नहला दूंगी। उसके बाद जब साहूकार की पत्नी अपनी बच्ची को नहलाने लगी तो बच्ची हंसी और हीरे मोती गिरे। साहूकार की पत्नी भी समझ गई कि नाइन खूब हीरे मोती इकट्ठे करके यहाँ से ले गई है और वो धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई। जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने सोचा, घर में बहुत सारा धन है, क्यों ना हम घर जमाई रख लें। उन्होंने एक गरीब सा लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और जैसे ही दिन उगता उसकी माँ अपनी बेटी को उठाने उसका मुंह सबसे पहले देखती। जब रोज ऐसा करने लगी तो उसकी लड़की के पति ने कहा, अपनी बीच सुबह सुबह तुम्हारी माँ का क्या काम है? लड़की ने कहा, ये तो मेरी माँ का नियम है, सुबह होते ही वो मेरा मुख देखती हैं। और उसके दूसरे दिन उसका पति उसकी माँ के आने से पहले उठ गया और उसकी पत्नी अपनी पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर गए थे। वह समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई। उसने देखा कि आज तो हीरे मोती नहीं हैं। वह समझ गई कि जमाई को सब पता लग गया है और फिर उसकी माँ के मन में लालच आ गया। उसने अपने जमाई को जान से खत्म करने के लिए एक आदमी को भेजा। उस आदमी ने उसके जमाई को मार दिया और उसका सर लाकर उसकी सास को दे दिया। सूर्य भगवान ने जब यह देखा कि मेरी दी हुई कन्या के पति को लालच में आकर मार दिया है और फिर सूर्य नारायण मनुष्य का रूप धारण करके साहूकारनी के पास भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति को सर को भिक्षा में मांगकर वापस आ गए और उन्होंने उसके धर को उसके सर से जोड़ दिया और उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे वो उठकर बैठ गया और उसने अपने घर चला गया। घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज तो पौष रविवार है, मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद मैं खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए हैं? वह बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे मारने के लिए एक आदमी भेजा था और उसके पति ने उसे सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी और उसके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि हो गई और साहूकार के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई।
जैसे सूर्य भगवान उसकी बेटी पर प्रसन्न हुए, ऐसे सब पर होना। यह आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।